स्वागत है आपका आज की चाय पे। किसी ने कमेंट करा है जनाब के व्लॉग पे दैट आई लाइक दैट यू नॉट फॉरगॉटन योर रूट्स, यू आर अ हम्बल ह्यूमन बीइंग, ऑलवेज स्टे दैट वे, लविंग योर भोपाल व्लॉग्स। देखिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ना जनता व्लॉग्स देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है एंड फैक्ट्स बिल्कुल भूल जाते हैं लोग कि जब रूट्स की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट भोपाल जहाँ पे प्राइमरीली इनके रूट्स हैं, इट इज़ मुदाहा जहाँ पे इनके रूट्स हैं। और मुदाहा ये जो जनाब हैं ये आई गेस मैक्सिमम 2 बार गए हैं और जिसमें इनका स्टे ना के बराबर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इन पे वक्त नहीं था, घर पे बैठे रहते हैं, जिम जाते हैं, घर पे बैठते हैं, सो जाते हैं, हार्डली व्लॉग बनता है, 1 महीने में 2 व्लॉग बनते होंगे मैक्सिमम, ढंग से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एंड इस दौरान इन पे वक्त नहीं है मुदाहा जाने का, अपने रिश्तेदारों से मिलने का। अगर इनके घर में जैसे इनके ताऊजी थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था और फिर जो इनकी ताई जी हैं उन्होंने एनएफ को मैसेज करके बताया था कि ऐसे ऐसे हो गया। ये बात तो कितनी गलत थी कि आपके परिवार में इतने कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ कुछ हो जाए एंड वाइल हैविंग ऑल द फंड्स इन द वर्ल्ड, सारे पैसे आप पे इतने भर भर के हैं, आप चाहे एक फ़्लाइट ले जाएं, अपने ताऊजी से मिले और सेम डे आप वापस भी आ सकती हो, बट एक कंसर्न दिखाना, अपनों से मिलना, अपनों का ख्याल रखना, अपने रूट्स से जुड़े रहना, ये मुझे इनके व्लॉग्स में देखने को नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ वो भोपाल चले गए किसी काम से और एक बार नाजा खाला के घर होके आ गए एंड देन यू थिंक दैट वो रूट्स से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। इनके मामा को पैसों की ज़रूरत थी, अपनी बेटी की वो शादी कर रहे थे, अपनी बेटी की शादी में उन्होंने इनवाइट भी किया था बट जनाब नहीं गए एंड उस दौरान ही आई गेस घूम फिर रहे थे। तो आप ये देखिए ना कि जहाँ पे अपनी खुद की दादी के उस पे ये नहीं गए अंतिम वक्त पे, वहीं फारा खान से क्योंकि मतलब था, उनसे काम चाहिए था, तो जब उनकी मम्मा का अंतिम वो हुआ तो ये ज़रूर गए थे, भागे भागे गए थे। तो ये तो मतलब की दुनिया है, राइट। मुझे ऑफकोर्स इस बात पे ये नहीं है कि मुझे जनाब से कोई दिक्कत है, मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रही हूँ जो कि मैंने इनके व्लॉग्स में देखा है। रूट से जुड़े रहना इसको नहीं कहते कि आप कितने सालों में, इतने सारे सालों में अब जा रहे हो भोपाल, मुदाहा नहीं भोपाल, और एक बार आप अपनी बहन की शादी में जाते हैं तो सिर्फ मतलब से सबसे बना के रखते हैं। अदरवाइज आपने अपने सगे ताऊजी को जाके देखना भी ज़रूरी नहीं समझा कि उनके साथ क्या हो गया। इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ था कि आपकी ताई जी ने एनएफ को मैसेज करके बताया कि बाल बाल बचे हैं वो लोग। इन्होंने लिखा है दैट आई डाउट कितने लोग इतने बड़े सेलेब बने हैं, अपने पुराने लोगों को याद रखते होंगे। वेल डन जनाब। मुंबई में जिनके बल पे इन्होंने स्ट्रगल करी थी, जिनके घर में ये ठहरे थे, उनके भी जनाजे पे ये नहीं गए थे एंड आप कह रहे हैं कि मतलब सोचिए मीरा रोड के पास रहते हैं वो फिर भी नहीं गए। आई मीन अगर वो भोपाल गए हैं तो खाला से मिलके आना इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। एंड अगेन वहां जाके कंटेंट तो खींचना ही था ना। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टैगलाइंस इस तरीके की मैडम की आ रही है कि बहुत अच्छा क्लिक बेट है, मैं चली अपने ससुराल, वुहान गया अपनी छोटी दादी के घर, पता नहीं फलाना ढिमकाना। अरे यार जब वो आती हैं, आप लोगों ने एक चीज देखी है, आज ये छोटी दादी बन गई, ये बन गई, ओहो खाला खाला ये सब हो रहा है। जब वो आती है ना खाला अपनी बच्ची के साथ, ना ये रिसीव करने जाते हैं ना ये नीचे उतरते हैं फॉर फ्यू डेज। मतलब सबको इनसे मिलने के लिए ऊपर घर पे जाना पड़ता है मैडम और जनाब से। और आज दे आर प्रिटेंडिंग ऐसे वो हो खाला से कितना मतलब इनका ऐसा रिश्ता है दिल से दिल का। ओ माई गॉड, खाला, छोटी दादी, ससुराल, मतलब हाउ कम वो जब मुंबई में आते हैं तो उनका स्वागत नहीं करते आप, उनको नीचे मिलने नहीं जाते हैं, वो बेचारे ऊपर आते हैं आपसे मिलने। ये आए दिन का है। और इनको ड्रॉप करने भी ये लोग कभी गए हैं? जितना ये लोग अपना रिश्ता दिखा रहे हैं कि इतना पक्का रिश्ता है खाला से और उनके परिवार से। और बाकी चीजें बाद में, सबसे पहले जो चीज मुझे मेन याद आई है, ओह माय गॉड, नाजा खाला का घर कितना बढ़िया बना हुआ था। आई मीन थिंक अबाउट इट, ऐसी वाइब्रेशन किसी के भी घर में फील हुई है ना? साहिबा की, क्योंकि सबके न्यूली रेनोवेटेड घर है, मैडम का भी और साहिबा का भी, है ना। किसी का घर देख के ऐसी खुली फीलिंग, आंखें खुल जाएं, यू नो, दिल को अच्छा लगे, दिल को भा जाए, ऐसी फीलिंग नहीं आई है। एंड ऑन द अदर हैंड खाला का घर, जिन पे इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है, बट लुक एट द वाइब्रेशंस, लुक एट द सैनिटेशन, लुक एट द हाइजीन दैट हैज बीन मेंटेन इन दैट हाउस। अच्छा मैडम का बहाना होता है बच्चा है, फैल ही जाता है, ये वो करती है ना। हालांकि इन पे कितनी सारी हाउस हेल्प्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो इनको बैक दे रहे हैं, मैडम को सपोर्ट दे रहे हैं, इनकी मम्मा तक है। बट सबसे बड़ी बात है कितने सारे छोटे छोटे बच्चे नाजा खाला के घर में भी है, बिकॉज वो एक जॉइंट फैमिली में रहती है एंड स्टिल द हाउस वॉज वेल मेंटेन्ड। हाउस नहीं था, वो घर था, वो घर था, पता है, वो अपार्टमेंट नहीं था, वो घर था। होम स्वीट होम इसे कहते हैं, जहाँ पे जाके सुकून मिले। अरे मुझे स्क्रीन से देख के सुकून मिल गया, मुझे ऐसे आंखों को आराम मिला कि यार
इससे कहते हैं घर। किचन जाके देखा आपने, खुला खुला किचन। मैडम कह रही थी, अरे मैं कहती हूँ खुला खुला हो, बंदा बंदा हो, साफ किचन साफ ही होता है। आप ऑटोमेटेड डोर्स लगा लो, ये कर लो, मॉड्यूलर बना लो, बट अगर आप सफाई मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप पता नहीं सफाई का तो था बट जो पॉजिटिविटी दिख रही थी ना खाला के घर में, वैसी पॉजिटिविटी मुझे ना मैडम के घर में फील हुई, ना साहिबा के, और ना ही नीचे वाले घर में। मैं आपको याद दिलाती हूँ, जब पहले पहले लोगों के व्लॉग्स आते थे तो नीचे वाला घर मुझे याद है, एक बार साहिबा ने, कियान ने और किजा ने मिलकर रेनोवेट सा करा था, हाथ से पेंट करा था, पर्दे लगाए थे, और आई गेस रमदान के दिन चल रहे थे। एंड वो दिन जब मैंने व्लॉग देखा था, मुझे बहुत पॉजिटिविटी लगी थी उनके व्लॉग में। उस टाइम पे इतना कुछ नाटक भी नहीं करते थे जैसे आज साहिबा मैडम करते हैं। तब से लेके आज बहुत फ़र्क है, आज बहुत ज़्यादा बेहतर घर बना चुके हैं ये लोग, पर वो पॉजिटिविटी झलकती नहीं है, दिखती नहीं ना। और मैडम के घर में तो ऑनेस्टली मुझे कभी भी नहीं लगी, बट और खाला का घर इतना साफ सुथरा बेहतरीन। इसलिए पैसों से कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे इंसान हैं इनसाइड आउट, कि आप कैसे अपने घर की सफाई मेंटेन रखते हैं। कि एज ए मिडिल क्लास आपका घर बहुत बढ़िया लग सकता है इन कंपैरिजन टू दोज बिलियनियर्स हु हैव मल्टीपल फ्लैट्स इन मीरा रोड, बट उनसे अपने घर को मेंटेन करना नहीं हो पा रहा है। और घर की सफाई हो या होटल रूम की सफाई हो, वो कहीं भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। होटल रूम में तो टेबल के नीचे डायपर फेंक दिया जाता है। मतलब सोचिए आप ऐसे कैसे, यूज डायपर हो, नॉन यूज हो, वैसे वो यूज्ड ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट ऐसी जगह पे आप बैठ के खाना कैसे खा लेते हैं जिस टेबल के नीचे आपने डायपर फेंका हुआ है। दैट इज एब्सोल्युटली ऑब्नॉक्शियस। एक काम करो, खाला से सीख लो 1 महीना वहां रह के कि घर की सफाई, आपकी जो है ना खाला सास, उनसे घर की सफाई सीख लो, शायद फिर आपके घर की और आपकी खुद की कंडीशन भी बेहतर हो जाए। क्योंकि सच कह रही हूँ, मैडम को देख के ऐसा आजकल लगने लग गया है कि जैसे नहा भी नहीं रही है, हालत इतनी बुरी है। और जैसे ये कपड़े जिस तरीके से पहन रही हैं, देखिए कंफर्ट इज वन थिंग, बट अपने आप को थोड़ा तो आप टू द टी रख सकते हो, थोड़ा तो अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो। इतना आप मॉल जाते हो, इतना आप चीजें खरीदते हो, कभी कोई लेबल से कभी कोई लेबल से, आप इतने, आपका खुद का लेबल है, बट कपड़े हमेशा ऐसे पहनते हो कि बस जैसे आप घर से सीधा रूम से निकल के आ गए हो। इंसान घर से बाहर निकले तो थोड़ा प्रेजेंटेबल होके तो निकले। अच्छा, किसी ने कमेंट करा है कि मैडम को कितना बोला लोगों ने कि नैनी रख लो बच्चे को संभालने के लिए, और देखो आज माशाल्लाह कितना प्यारा है वुहान, कितने अच्छे मैनर्स हैं। नहीं, 1 मिनट, आपको आज भी लगता है कि मैडम ने अपने बच्चे को पाला है? किसी की कोई हेल्प नहीं गाइस, मैंने खुद पाला है गाइस। आपको सच में ऐसा लग रहा है? मैं आपको बता दूं, ऐसा है नहीं। सबसे पहले तो इन पे बहुत हेल्प है, इन पे कुक है, इन पे घर पे जो भी साफ सफाई करने वाले हैं वो हाउस हेल्प है, इन पे भरम दादा, इन पे निक्कू टिक्कू पिक्कू सब है। और नैनी पे क्यों पैसे खर्चती? नानी थी ना, नैनी बन के रही तो है। इतनी एज में भी उन्होंने इस बच्चे का इतना अच्छे से ख्याल रखा, उसकी बहुत अच्छे से परवरिश करी। और अगर मैडम किसी भी शो पे गई तो वहाँ पे भी सेट पे लगातार बच्चे का ध्यान रखा। बिना अपनी मदर के इस तरीके से परवरिश, अच्छे मैनर्स सिखाना मैडम नहीं कर पाती, क्योंकि मैडम के खुद के मैनर्स अच्छे नहीं है, खुद से कभी वो ढंग से हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं। तो ये कहना कि नैनी नहीं रखी बट बच्चे की परवरिश कमाल की करी, नहीं, नैनी रखी हुई है। और अगर आपको लग रहा है कि देखो ट्रिप पे तो वो खुद ही पाल रही है ना, तो उनकी आदत है। वैसे वो अपनी माँ को हर जगह एज अ नैनी लेके जाती हैं, बट जब घूमना फिरना है, मजे करना है, तो चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो शिमला हो, और चाहे वो भोपाल हो, वो अपनी मदर को घुमाने फिराने कहीं नहीं लेके जाती हैं। निक्कू टिक्कू पिक्कू और साथ में हीरा मोती जरूर जाएंगे, बट मम्मा नहीं जाएंगी। कियान भी जाएगा बट मम्मा नहीं जाएंगी। वो मम्मा जो पूरे टाइम उनका और उनके बच्चे का ख्याल रखती है, वो मम्मा जिन्होंने इनकी सर्जरी के वक्त भी इनका अच्छा खासा ख्याल रखा था, वो इनके साथ घूमने नहीं जाती है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अपनी मम्मा को ये ऐसे ट्रिप्स पे क्यों इग्नोर करती हैं, क्यों उनको साथ ही लेके जाती हैं। ये चाहे तो उनकी लाइफ थोड़ी तो आसान और अच्छी बना सकती हैं। यही तो वक्त होता है मम्मी पापा के रिटायरमेंट का, जब उनको आप लेके जाते हो, घुमाते हो, फिराते हो, दुनिया दिखाते हो। ये उल्टी हैं, ये अपनी मदर को बस यूज करती है मुंबई में, बट जब घुमाना फिराना है तो उन्हें अपनी मम्मा याद ही नहीं आती है। और एक बात कहना चाहूंगी मैं खाला के हवाले से, एट द एंड ऑफ द डे जब ये बात होती है ना कि खाला के घर पे कोई आता है इस परिवार से, बहुत अच्छे से वो सबका खाना करती हैं। चाहे वो पहले साहिबा आई, चाहे वो ये लोग आए, पूरे एलैबोरेट कितना स्प्रेड होता है। इनफैक्ट अगर आपने नोटिस करा हो, जब कभी जाहिद और साहिबा आते हैं ना मुदाहा से, तो उनकी खुद की माँ कभी उन्हें ढंग से खाना नहीं खिलाएंगी, है ना। खुद कभी ऐसा नहीं मैंने देखा है कि प्रॉपर, इनफैक्ट इन लॉज भी आए साहिबा के, तब भी कुछ ढंग से खाना लगा नहीं। एंड ये देखिए खाला से, मैं तो कहती हूँ इन खालाओं से सीख लो, वहाँ डॉटर खाला और यहाँ ये
और ये नाजा खाला तो बहुत ही बढ़िया है, हमेशा भरपूर खाना बना के रखती हैं पूरे परिवार के लिए, ज़्यादा ही बनाती हैं कि जितना और जो फेवरेट होता है हर किसी का उस हिसाब से वो सारी डिशेस मंगवा के रखती हैं। दोनों खालाओं से हॉस्पिटैलिटी और सफाई सीखनी चाहिए, साहिबा को और मैडम को। वहाँ डॉटर खाला का घर इवन दो वहाँ कोई नहीं रहता, इतना साफ सुथरा बढ़िया वेल मेंटेन था, यहाँ पे इनका भी। और दोनों तरफ ही उतने फंड्स और पैसे नहीं है जितने साहिबा और मैडम पे, बट दोनों के घर बहुत बढ़िया अच्छे से साफ सुथरे थे। क्योंकि घर पता है महंगी चीज़ों से लगा नहीं होना चाहिए, घर सिर्फ सफाई वाला होना चाहिए, फिर वो अपने आप अच्छा लगता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। अगर आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए, किसी मिरेकल्स पे जाइए और लॉ ऑफ अजम्पशंस के रूल्स समझिए बाय वॉचिंग LOA 1, 2 and 3। 3 वीडियोज़ हैं, सरल हिंदी में मैंने समझाया हुआ है। यकीन मानिए आपके लिए ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, ये समझ जाते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड विद टाइम एक वे ऑफ लिविंग आप बना लेंगे जिसमें लॉ ऑफ अजम्पशन विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इन योर लाइफ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट अ गुड मेंटल डाइट। फॉर कोचिंग विद रिस्पेक्ट टू LOA आप मुझे मेल भी कर सकते हैं at akcmiracles@gmail.com। कॉमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आपको मेल ID मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो मेल मी फॉर योर कस्टम सब्लिमिनल्स। दैट बी ऑल। फरी बच्चों का ध्यान रखें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।